हमने आरएमएस करंट पढ़ ली, आरएमएस वैल्यूज पढ़ ली थी, यस और नो? पढ़ लिया था हमने आरएमएस, ठीक है। चलो एक दो आरएमएस करंट या वोल्टेज निकालने के चीजें देखते हैं। मान लो हमारे पास किसी सर्किट में करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। मैंने आपको बताया था आरएमएस वैल्यू आप किसी भी टाइप के करंट के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, करंट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आपको बताना है टाइम इंटरवल 0 से लेकर के टाउ के बीच में आई आरएमएस, ये निकालना है। निकाल लेते हैं बेटा। आप ऐसे देखो, आई आरएमएस इज अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी 0 टू टाउ अपॉन टाउ। यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? तो मैं अंडर रूट हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी 0 टू टाउ अपॉन टाउ। ये हमारे पास, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, है या नहीं? तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, टाउ नीचे है ही, और इधर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ डी टी 0 टू टाउ। ये आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? जल्दी बताओ भाई। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो यार फटाफट, भाई लिखो, ठीक है। अब सीधे आंसर लिख दो, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे आप। आंसर लिख देता हूं, आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कि इंटीग्रेट करना मैथ्स का पार्ट है, मेरा काम नहीं है। क्या आ जाएगा, आई नॉट अपॉन ई अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्या चीज, आई नॉट बाय टाउ, नहीं टाउ तो कट जाएगा यार, इंटीग्रेशन में यहां से निकलेगा, बता रहा हूँ देख। अच्छा तुम्हें इंटीग्रेशन में दिक्कत हो, मैं इंटीग्रेशन बता देता हूँ। देखो भाई, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय टाउ, और इधर नीचे आ जाएगा -2 अपॉन टाउ, ठीक है इतनी बात। और यहां पर e की पावर -2t अपॉन टाउ लिमिट 0 टू टाउ, ये सुनो, टाउ से टाउ कट गया, ठीक है इतनी बात। तो क्या आ गया हमारे पास, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ टाउ डाल दो तो क्या आ गया, e की पावर -2 और माइनस से अंदर आया तो कितना आ गया, 1 माइनस ई की पावर -2। ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया जो मैं कह रहा था, यस और नो? आ जाएगा भाई, अरे क्लियर है सबको तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। एक और कर लेते हैं बेटा। अगला हमें क्या दिया गया, हमें वोल्टेज दे दिया E वर्सेस T का ग्राफ, कैसा,
ऐसा वोल्टेज दे दिया मुझे, ठीक है। मुझे ERMS बताना है फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 7 सेकेंड्स, ERMS बताना है फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 7 सेकेंड्स। यस और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ERMS। अब ERMS का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E स्क्वायर dt अपॉन t, यही है कि नहीं है। तो E क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर dt 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर dt कहां से कहां तक, 1 से 3, प्लस इंटीग्रेशन -2 का स्क्वायर dt कहां से कहां तक, 3 to 6, प्लस इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर dt कहां से कहां तक, 6 से 7, अपॉन टोटल व्हाट, 7। ये करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ या ना। अब जरा देखो, ये बिल्कुल वही आ गया जैसा हमने केटीजी में किया था, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब क्या कहानी है, यहाँ आ गया 1 आ गया, यहाँ 9 इंटू 2 18, तो 1 प्लस 18 ERMS का स्क्वायर, यहाँ पर 4 इंटू 3 12, और यहाँ 4 इंटू 1 दैट इज 4 अपॉन 7, ये 30 हो गया, और ये 35 हो गया बाय 7 कितना, 5। तो ERMS इज √5। यस और नो, यस और नो। तो कोई भी फंक्शन बना के आ सकता है आपके पास, आप कर लोगे इसे, कर लोगे या नहीं, ठीक है। अब एक और चीज, एक चीज और ध्यान रखना, RMS वैल्यू को हम DC इक्विवेलेंट भी कहते हैं, और कई बार इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाए इफेक्टिव वैल्यू निकाल दो, इट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतनी बात। तो कई बार सवाल में ऐसे बोल देगा कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, RMS वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज वैल्यू, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस की बात करेंगे। अब एवरेज हमें बहुत आसानी से पता है, एवरेज क्या होता है। अगर हमारे पास ग्राफ है, ध्यान से देखना, उसको बाद में देखेंगे, पहले यहां देखो, ये कोई ग्राफ है, मुझे x इनिशियल से लेकर के x फाइनल के बीच में एवरेज वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास y एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, x इनिशियल से x फाइनल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ, कई बार बताया मैंने ऐसा, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं, एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व अपॉन इंटरवल ऑफ x। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, कह सकता हूं कि नहीं, ऐसे ही पढ़ा हमने एवरेज, ठीक है। तो अब जरा देखो, मिटा दूं इसे, मिटा दें, मिटा दूं भाई, ठीक है। अब जरा देखो, तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी AC सोर्स के, तो जरा देखो, फॉर AC सोर्स I एवरेज, अगर मैं कहता हूं I dt, ठीक है, 0 to t या t से 2t या 2t से 3t अपॉन t, या इसी तरीके से E एवरेज मैं कहता हूं 0 to t E dt अपॉन t, तो दीज टू टर्म्स विल बी व्हाट, 0। हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब आई एवरेज निकालने के लिए मुझे कोई और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा
क्योंकि अगर मैं एक टाइम पीरियड के लिए करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ या ना, यस और नो। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर हाफ या तो पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव। मुझे एक गगनदीप कह रहा है एरिया पॉजिटिव होता है। किसने बताया एरिया पॉजिटिव होता है गधे? जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था काइनेमेटिक्स में तब हमने एरिया नेगेटिव भी लिया था, गधा आदमी। हाँ या ना गगनदीप? तो भाई वैसा यहां भी है। अब क्या कहानी है, जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक हाफ में पॉजिटिव एक हाफ में नेगेटिव। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है किसी एसी सोर्स का तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर हाफ लेना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर मतलब पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला जो बनेगा आई एवरेज के लिए फॉर एसी के लिए, मैं सिर्फ एसी के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लिए तो यही फॉर्मूला होगा, आई डी टी जीरो टू वट एवर बी द इंटरवल। ठीक है, इतनी बात। आई डी टी जीरो टू टी बाई टू अपॉन टी बाई टू, ये रहेगा भाई। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब जरा देखो, अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यस और नो? या आई ई एवरेज इज इक्वल टू ई डी टी जीरो टू टी बाई टू अपॉन टी बाई टू। आप अगर कहीं और इंटरवल लेते हो टी बाई टू का तो वो जरूरी नहीं कि एवरेज वैल्यू दे। आप ऐसे देखो, आप एसी में ही देखो, सपोज हमारे पास ये ई है, ये टी है। अगर मैं इतना इंटरवल लेता हूं टी बाई टू का, ये वाला, इसका आई एवरेज फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मुझे कंसिडर ही कौन सा करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वाला जो या तो पूरा पॉजिटिव हो या पूरा क्या हो, नेगेटिव हो, तब मुझे एवरेज वैल्यू की करेक्ट कहानी मिलेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, मैथ्स का पार्ट था ये तो दीज आर ऑल व्हाट, एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज या एसी कर आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज। अब एक बात का ध्यान रखना, एक चीज और लिख लो, फॉर्म फैक्टर। अच्छा, पहले फॉर्म फैक्टर से पहले जरा देखो, फॉर साइनोसोडल सोर्सेज, एसी सोर्सेज, सिर्फ साइनोसोडल, कौन से वाले, साइन और कॉस वाले, आई एवरेज इज 2 I नॉट बाई पाई, ई एवरेज इज 2 E नॉट बाई पाई। सिर्फ ये साइनोसोडल के लिए होता है, बाकी के लिए अलग आएगा, जैसा आना होगा वैसा आ जाएगा। यस और नो? अरे यस और नो? ठीक है, चल अब इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर, एक चीज और लिखो, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर को मैं एफ एफ से डिनोट करूंगा, किससे, एफ एफ इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज अपॉन एवरेज वैल्यू। इसका क्या यूज है आपको सेमीकंडक्टर में पता चलेगा, यहाँ कम यूज होगा। ठीक है, इतनी बात, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे जब यूज होगा, बस मैंने यहाँ पर बता दिया। अब एक और चीज, क्या हम डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर से एसी करंट या एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं? जो हमने एमीटर या वोल्ट मीटर पढ़ा था पहले, उससे क्या हम एसी करंट या एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं? बोलो भाई, बोलो जल्दी। नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर वर कैलकुलेटिंग व्हाट, एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, फ्लक्चुएशन नहीं भाई, वो एवरेज वैल्यू, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स के आसपास होती है। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो लिखो, डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर always calculates average value of current and voltage, always calculates average value of current and voltage, therefore
for any AC source, their reading will be 0. Therefore for any AC source their reading will be 0. ठीक है, इतनी बात। तो सिर्फ डीसी वालों को मेजर कर सकता है, और डीसी में देखो एवरेज वैल्यू फिक्स होती है, जितना करंट होता है वही एवरेज होता है, क्योंकि वही कांस्टेंट रहती है वैल्यू। यस और नो? अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू वही होती है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो वो सिर्फ डीसी करंट को, डीसी सोर्सेज को मेजर कर सकता है, एसी को मेजर नहीं कर सकता। तो अब हमें एसी को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, तो लिखो जरा, फॉर मेजरिंग एसी वैल्यूज, फॉर मेजरिंग एसी वैल्यूज we use hot wire instrument, we use hot wire instrument। और hot wire instrument कुछ नहीं होता, बता रहा हूं क्या है। we use hot wire instrument। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि hot wire instrument क्या होता है। सुनो, आप एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड में कितनी हीट डेसिपेट हुई किसी रेजिस्टर के अक्रॉस जब वो एसी सोर्स से कनेक्ट हुआ। ठीक है, इतनी बात। और उतनी हीट कोई डीसी सोर्स जब क्या करता, उतने ही टाइम में डेसिपेट करता। तो जो डीसी वाली वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई बाय व्हाट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। जो मैंने डेफिनेशन दी थी आरएमएस की, बिल्कुल वही है। और उसमें भी हम डिवाइस लेते हैं जो हीट कैलकुलेट करता है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया हमने, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? तो लिखो जरा, हमने क्या लिखा, टू मेजर एसी sources we use hot wire instrument and it calculates RMS value of AC sources, and it calculates RMS value of AC sources। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करता है, RMS वैल्यू कैलकुलेट करता है। क्लियर है? चल अब आते हैं मेन काम पे। अब हम क्या करेंगे, AC सोर्सेज लगाएंगे और डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे किसी AC सोर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपेसिटेंस लगा दिया, इंडक्टेंस लगा दिया, इस टाइप का खेल करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या कहानी बन रही है। ठीक है, अरे क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो। चलो सबसे पहले लिखो सिंपल एसी सर्किट्स, सिंपल एसी सर्किट्स, सिंपल एसी सर्किट्स। अब सिंपल एसी सर्किट्स में सबसे पहले लिखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब जरा ध्यान दो, हमने ये एक वोल्टेज सोर्स लगाया रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि केवीएल हमेशा वैलिड होता है भाई, हर इंस्टेंट पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज वैलिड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो लिखो जरा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज वैलिड, किरचॉफ लॉज, कोई भी किरचॉफ लॉ, चाहे कोई भी वोल्टेज लॉ हो या करंट लॉ हो, किरचॉफ लॉज आर वैलिड at every instant of time। किरचॉफ लॉज आर वैलिड at every instant of time। क्लियर है भाई? अरे ठीक है, किरचॉफ लॉज आर वैलिड at every instant of time। अब जरा देखो, अगर किसी समय पे करंट आई है इसमें, अब मैं लूप लॉ चला दूं तो आई आर इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ बेटा, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो थोड़ा सा। तो आई नॉट पीक करंट इज व्हाट, ई नॉट बाय आर। तो आई कितना हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। अब एक और चीज बेटा, एक और चीज बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज
इज व्हाट, 0। सेम फेज में है या नहीं, आई एंड ई आर इन सेम फेज। अब एक और चीज, आई और ई सेम फेज में है, ठीक है, ध्यान सुनना। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं तो इस वाले का जब फेजर बनाऊंगा तो रेडियस ई नॉट होगा। आरएमएस वैल्यूज का भी बना सकते हो बेटा आप, सेम तरीके से आरएमएस वैल्यूज भी क्या करेंगी, ठीक है। तो ई नॉट रेडियस होगा और इसका कितना होगा, आई नॉट होगा, ठीक है, इतनी बात। तो दो सर्कल बना रहा हूं, एक आई नॉट रेडियस का और एक कितने का, ई नॉट का, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ठीक है, इनमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है। अदिति कह रही है सेम फेज कैसे, शाबाश। फेज होता है बेटा ये जो एंगल है यहां और यहां, दोनों का डिफरेंस क्या रहा अदिति, मतलब कतई एसएचएम आता नहीं इस लड़की को, जो मैंने पढ़ाया था पहले। अदिति एसएचएम नहीं पता है कुछ, चलो अब देखो जरा, हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया था और वाई एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज प्लॉट करी थी, याद है। अगर मैं इसको, इस वाले को ई नॉट रेडियस कहता हूं और इसको आई नॉट कहता हूं, ऐसा है या नहीं। तो वाई एक्सिस पे अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो टाइम जीरो पे यही सिचुएशन होगी, दोनों के दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है। अरे यहां होंगे कि नहीं होंगे दोनों, आई और ई, टाइम जीरो पे यही होगा कि नहीं होगा। और टाइम टी पे जरा देखो, ये हमारा ई नॉट होगा, ये हमारा आई नॉट होगा, और एंगल ये ओमेगा टी, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई करंट की, और ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई वोल्टेज की। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने फेजर, अरे याद है या नहीं है, ठीक है। ये तो फेजर हो गया। अब और काम कर लेते हैं। आप एक चीज और देखो, मैं अगर ग्राफ बनाता हूं टाइम के साथ इन दोनों का, दिस इज टी, एक साइकिल का बना रहा हूं बस, उसके आगे भी होगा, मैंने एक टाइम पीरियड का बनाया बेटा, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अगर मैं आई का ग्राफ बनाता हूं, आई हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे, ये करंट हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैं वोल्टेज बनाता हूं बेटा, ये वोल्टेज हो गया। अब अगर मैं पावर की बात करूं, पावर किसी भी इंस्टेंट पे रेट ऑफ हीट डेसिपेटेड इज ई इंटू आई, हाँ या ना, ई इंटू आई आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा डेसिपेट होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्टोर होगा। तो जरा देखो इस केस में हर हाफ में पॉजिटिव ही आ रहा है, आप ऐसे देखो, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसे करके पॉजिटिव आ गया पावर,
और इसमें भी पॉजिटिव ही आएगा, दोनों नेगेटिव हैं। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। तो पावर दोनों केसेस में क्या आ रहा है? पॉजिटिव, एंड इट इज डेसिपेटेड। ये कहानी है। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कौन सा, क्या कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक चीज और, यहां पे करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस आर आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? आर आ रहा है। ठीक है, तो आर इज रेजिस्टिव। यहां पर हम जो अपोजिशन करंट को मिलता है उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, एसी में उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, और इंपीडेंस दो टाइप की होती है, पता चल जाएगा आपको। आर इज रेजिस्टिव इंपीडेंस, रेजिस्टिव इंपीडेंस। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। चलो अब मैं दूसरे बोर्ड पे कराना चाहता हूं, इस पे नहीं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो, अगला लिखो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अब हमारे पास आ गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। लिख लिया भाई सबने? लिख लिया। अब देखो जरा इसमें क्या करना है हमें। हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, लिख लो इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। ठीक है भाई, क्लियर है? अरे क्लियर है, सबने लिख लिया? अब मैंने स्विच बंद करा तो किसी समय पे यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, और ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहां करंट आई। ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। तो अब मैं लूप लॉ चलाता हूं, तो Q बाई सी इज इक्वल टू ई, यानी कि Q बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है भाई? नहीं। अब Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? मुझे करंट चाहिए बेटा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई, ये क्या हो गया, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कितना आ जाएगा? ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। यही आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब मैंने क्या करा इसे, क्योंकि मुझे हमेशा, मैंने एसएचएम कहा था कि साइन के फंक्शन में लिखेंगे हम, कॉस वाले में कभी नहीं लिखते, तो मैं इसको भी कॉस साइन में कन्वर्ट करूंगा, कॉस से। तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इतनी बात। आप एक चीज देखो, वोल्टेज अपॉन समथिंग, ये कुछ कुछ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी रेजिस्टेंस जैसा कुछ काम कर रहा है। तो दिस 1 अपॉन ओमेगा सी इज रिटन एज एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे पिछला वाला रेजिस्टेंस था, ये क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है।
या इम्पीडेंस भी कह सकते हैं इस सर्किट की, ठीक है। इम्पीडेंस मतलब जो करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर शो करे। लेकिन रिएक्टेंस क्यों कह रहे हैं? जो पिछले वाले में आया था ई नॉट बाय आर, आर क्या ओमेगा पे डिपेंड कर रहा था? पहले बताओ, आर ओमेगा पे डिपेंड कर रहा था क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहां पर देखो, जो यहां पर आर जैसा कुछ का आया वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे तो उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस, ठीक है, इतनी बात। और इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, जो भी अपोजिशन होता है उसको टोटल नाम तो उसका इम्पीडेंस है, लेकिन अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है तो इट वुड बी कॉल्ड एज रिएक्टेंस, और अगर फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है तो रेजिस्टेंस, ठीक है। और दोनों आ गए तो सिर्फ एक ही नाम बचेगा, दैट इज इम्पीडेंस, ठीक है। अब सुनो भाई, तो हमारे पास आई हो गया ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, हाँ या ना? ये सुनो, अब जरा देखो, ये क्लियरली दिख रहा है भाई सबको? दिख रहा है क्लियरली तो यस लिख दो एक बार। दिख रहा है तो यस लिख दो, ठीक है। अब जरा देखो, तो हमारे पास क्या है अब? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, वेयर आई नॉट इज ई नॉट अपॉन एक्स सी। ये सुनो, ये सुनो। अब आप एक चीज देखो, जो करंट है हमारा वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज को कि नहीं? ये सुनो, तो हम क्या लिखेंगे? आई आई लीड्स ई बाय पाई बाय टू। ये बात आ गई कि नहीं आ गई? आई लीड्स ई बाय पाई बाय टू, ये सुनो, ठीक है। अब जरा फेजर बना लें, ठीक है। चलो फेजर बनाते हैं बेटा, तो पहले हम सर्कल बना लें दो। ये दो बन गए, ठीक है, इतनी बात। इनमें से एक किसका है? एक किसका है? आई नॉट का, और एक किसका? रेडियस का ई नॉट का, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारा ई नॉट हो गया, ठीक है। चलो, एक का रेडियस ई नॉट है और एक का आई नॉट है, मतलब ये किसका है? ये ई नॉट वाला है और ये हमारा आई नॉट वाला है। अब आप एक चीज देखो, किसी समय पे अगर हमारे पास ई नॉट यहां है टाइम टी पे ओमेगा टी, ऐसा होगा या नहीं होगा? पहले बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ यार। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन जो करंट होगा इस मोमेंट पे वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां पर होगी।
ये एंगल कितना 90, बिकॉज करंट लीड्स वोल्टेज बाय व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात। और ये ई नॉट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाँ, इस केस में क्या हो रहा है, अभी ई नॉट बढ़ रहा है लेकिन आई नॉट मैग्नीट्यूड में घट रहा है। देखो जरा, आई नॉट नीचे आएगा। ठीक है, ये कहानी आ गई, ये हमारा फेजर आ गया। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा पूरी चीज, चिंता ना करो, सिर्फ मैथमेटिकली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास, आगे कि नहीं आ गया जल्दी बताओ मुझे। अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइम के फंक्शन के साथ बना लेते हैं। ठीक है, टाइम के फंक्शन के साथ जब बनाते हैं तो जरा देखो, अब टाइम के फंक्शन के साथ बनाते हैं बेटा। अब जरा देखो, एक मिनट। अब जरा देखो बेटा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अब हम सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएं, ई का बनाएं। ई का बनाते हैं बेटा, तो ई का ग्राफ तो सिंपली आपको पता है ऐसा बन गया, साइन ओमेगा टी। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ भाई, बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोलो यार निकम्मो, बड़े बेकार बच्चे हैं यार। हाँ, और अगर हम आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का बनाते हैं तो जरा देखो उसके लिए क्या होगा। ये आई नॉट का ग्राफ आ गया, आई का, सॉरी। हाँ या ना, या सुनो, जल्दी बताओ भाई। अब अगर मैं पावर की बात करूं, ध्यान से देखना, पावर की अगर मैं बात करता हूं, अब जरा देखो, इस क्वार्टर में अगर आप पावर देखो तो क्या हो रही होगी, पॉजिटिव है। ठीक है, अभी पता नहीं स्टोर हो रही है, डेसिपेट हो रही है, भी देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस क्वार्टर में। और अगले क्वार्टर में कैसी है, नेगेटिव है। अगले क्वार्टर में फिर क्या है, पॉजिटिव। अगले क्वार्टर में क्या है, नेगेटिव। बना के दिखाऊं, देखो। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बता दो मुझे। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ भाई, बोलो यार। ठीक है, एक बात बताओ, एक साइकिल में क्या कैपेसिटर पे कोई एनर्जी स्टोर्ड है एक साइकिल के बाद? नहीं है। तो U पर साइकिल क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए एसी सोर्स से आप कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आप एसी सोर्स से कैपेसिटर को कभी भी चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे एनालाइज करते हैं इस सारे नाटक को। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या आया था, ऐसा कुछ था कि नहीं था? अब आप एक काम करो बेटा, ध्यान सुनना। अगर ओमेगा 0 है, अगर ओमेगा 0 है मतलब डीसी सोर्स, या ओमेगा छोटा है तो मैं क्या कहूंगा, डीसी सोर्स। हाँ या ना, बोलो भाई। अगर ओमेगा छोटा है या 0 है तो डीसी सोर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो जरा देखो,
इफ ओमेगा टेंडिंग टू 0 डीसी, तो क्या होगा, एक्स सी टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, एक्स सी टेंड्स टू इंफिनिटी और नॉट। ठीक है, अब अगर एक्स सी इंफिनिटी है, ठीक है, इतनी बात, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताना मुझे, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ऐसा ही आपने पढ़ा हुआ भी है आरसी सर्किट में, स्टेडी स्टेट में करंट कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पता है ये बात, पता है या नहीं? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आई नॉट टेंड्स टू 0। ठीक है, इतनी बात, आई नॉट टेंड्स टू 0, इसका मतलब इन स्टेडी स्टेट, जो भी रिजल्ट बताएंगे हम स्टेडी स्टेट के लिए आता है, इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, इतनी बात, सी बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी सोर्स। अब एक चीज और, अगर ओमेगा हम बढ़ाते हैं, इफ ओमेगा इंक्रीज्ड एक्स सी डिक्रीजेस आई नॉट इंक्रीजेस। हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है, मतलब कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी करंट को, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास होने दे रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास होने दे रहा है और लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने दे रहा है। ये लो फ्रीक्वेंसी थी, करंट 0 हो गया, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए करंट बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात, तो हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटर बिहेव्स एज हाई पास फिल्टर, हाई वाले को पास होने दे रहा है, तो सी बिहेव्स एज हाई पास फिल्टर। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसी के बारे में। अब देखो जरा, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक्स सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। हाँ या ना? ओमेगा 0 पे एक्स सी इंफिनिटी, ये सुनो। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ध्यान सुनो। अगर मैं आई नॉट का ग्राफ बनाना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जरा देखो, आई नॉट 0 होगा ओमेगा 0 पे, लेकिन फिर बढ़ेगा किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ। ओमेगा बढ़ता गया तो एक्सी घटता गया, और एक्सी घटता गया तो करंट बढ़ता गया। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब देखो एक और चीज, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था बेटा, मैंने कौन सा केस लिया जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है? मैंने टाइम इंटरवल लिया 0 से π/2 ओमेगा का। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर। अब अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर लेता हूं
तो जरा देखो इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर आप फर्स्ट क्वार्टर का पावर वाला ग्राफ देखो तो पॉजिटिव था, तो अगर चार्ज बढ़ रहा है, क्यू इंक्रीजेस, तो यू सी इंक्रीजेस, हाँ या ना? एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लेकिन आई घटेगा क्योंकि इसका वोल्टेज आ जाएगा, वो इसके वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो आई क्या कर रहा है, आई डिक्रीजेस। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, अबे समय कम है, जल्दी बताओ, ऐसा है या नहीं है? ठीक। अब अगले क्वार्टर की बात करें। अब इस टाइम पे पाई बाय 2 ओमेगा पे आई क्या हो चुका है, 0, मतलब मैक्सिमम चार्ज आ चुका है इस पे, जितना आना था उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब उसके बाद जब हम बात करेंगे अगले क्वार्टर की, करंट अब इधर हो जाएगा क्योंकि दिस विल नाउ बिहेव एज व्हाट, सोर्स। और देखो आपका था भी करंट नेगेटिव हो गया था पाई बाय 2 ओमेगा के बाद, तो दिस इज फॉर टाइम इंटरवल ऑफ पाई बाय 2 ओमेगा टू पाई बाय ओमेगा। अब क्या है, Q डिक्रीजेस, UC डिक्रीजेस, डेसिपेट हो रही है एनर्जी, मतलब अब ये सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है, पहले एनर्जी स्टोर कर रहा था, अब एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। UC डिक्रीजेस एंड I इंक्रीजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है उल्टी डायरेक्शन में। यस और नो? अब पाई बाय ओमेगा पे ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन पाई बाय ओमेगा पे एक बढ़िया बात होगी, ई नॉट का उल्टा नेचर हो जाएगा, हाँ या ना? ई नॉट का नेचर क्या हो जाएगा, उल्टा। अभी तक दोनों केसेस में प्लस माइनस ऐसा था, लेकिन अब जो होगा जरा देखो, अब अगर मैं अगला केस लेता हूं, देखो एक मिनट ध्यान से, इधर प्लस इधर माइनस फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ पाई बाय ओमेगा टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा। अब इधर से करंट जाएगा और यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यस और नो? लेकिन अब हो क्या रहा है, Q इंक्रीजेस, UC इंक्रीजेस, I डिक्रीजेस, अगेन एनर्जी स्टोर हो रही है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन से स्टोर हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, मतलब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन बदलता है, ठीक है, इतनी बात। ऐसी छोटी बातें पूछेगा आपसे, ठीक है। अब क्या कहानी, ये आ गया हमारे पास। अब चौथा हमारे पास क्या आया, अब ये मैक्सिमम हो गया 3 पाई बाय 2 ओमेगा पे। अब उसके बाद चौथा क्या आया हमारे पास, लास्ट क्वार्टर, करंट पलट जाएगा, करंट पॉजिटिव हो जाएगा, जो फर्स्ट साइकिल में था वैसे ही आ गया। अब दिस इज फॉर टाइम इंटरवल 3 पाई बाय 2 ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, इतनी बात। I इंक्रीजेस, Q डिक्रीजेस, UC डिक्रीजेस, खेल खत्म। दोबारा से हम पुरानी वाली स्टेज पे आ गए, आगे कि नहीं आ गए, इधर प्लस और इधर माइनस, जैसे 2 पाई बाय ओमेगा होगा फिर से इधर प्लस और इधर माइनस, और कैपेसिटर अनचार्ज, ये स्टेट आ जाएगी। रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? अरे यस और नो? जल्दी बताओ भाई। तो ये हमारे पास आ गया कौन, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सबको समझ में आ गया सारी खेल, कि एक साइकिल में एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा, एक साइकिल के बाद इस पे चार्ज और करंट भी क्या हो जाएगा, एक साइकिल में एवरेज देखोगे तो 0 आ जाएगा,
ठीक है। तो यानी कि हम AC से कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अब और एक और चीज, कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने दे रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी को आसानी से पास होने दे रहा है, करंट उसमें मैक्सिमम आ रहा है, ये सुनो जो बड़ा आ रहा है, ठीक। अब आते हैं हम, लिखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, लिखो भाई प्योरली इंडक्टिव सर्किट, लिख लिया। अच्छा, कैपेसिटर में एक और चीज है, करंट लीड कर रहा था वोल्टेज से 90 डिग्री से, यस और नो। अब लिखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब आ जाओ, इनिशियली नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वही केस लेंगे जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली नहीं है। कोई भी केस ले सकते हैं, लेकिन हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा ही लेके चलेंगे, ठीक है। इतनी बात। इनिशियली नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो करंट किसी मोमेंट पे ऐसा है और ये बढ़ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब किसी मोमेंट पे करंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। इतनी बात। अब जरा देखो, VL इज इक्वल टू E, KVL लगाया हमने, लिख सकते हैं, तो दैट इज L di/dt इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इतनी बात। DI मुझे करंट निकालना है तो इंटीग्रेट करूंगा, E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेटिंग। मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने कौन सा टाइम पकड़ा था, बस मैंने ये कह दिया कि टाइम करंट बढ़ रहा है, ऐसे ही मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू माइनस E नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट C, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, C की वैल्यू कितनी होगी, C की वैल्यू कितनी हो सकती है, जल्दी बताओ ये, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C। C की वैल्यू 0 होगी भाई, दिमाग लगा लो। ध्रुव बोल रहा है 0 होगी, ध्रुव क्यों बोल रहा है 0 होगी, ये समझा मुझे, फटाफट समझा। 0 होगी, बिल्कुल सही बात है, स्वयं ढक्कन आदमी है, समझता नहीं है बात को, निकल पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, सुन लो एक मिनट। कहानी क्या है हमारे पास, C की वैल्यू 0 क्यों होगी, अब समझ लो जरा एक मिनट, ठीक है, ध्यान सुनना। इसलिए 0 होगी क्योंकि ये एक AC करंट होगा या नहीं होगा, और AC करंट होगा, ठीक है। इतनी बात। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू लेता हूं वन टाइम पीरियड के लिए, 0 टू 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। इतनी बात। तो इसकी एवरेज क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अबे निकम्मो, एवरेज 0 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये तो साइनसोडल है, इसका तो एवरेज 0 आ जाएगा, तो C को 0 होना पड़ेगा तभी 0 आ पाएगा। अरे भाई आप दिस इंटू डी टी करोगे, दिस इंटू डी टी करोगे, अपॉन टी करोगे, ठीक है। इतनी बात। तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 तभी आ पाएगा जब क्या कहते हैं, C की वैल्यू 0 होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो यार, यस और नो। अब मेरी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब जरा देखो, तो पहले तो लिख देता हूं, अरे यार क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू माइनस E नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी प्लस C is equal to 0 since I is AC current।
मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अब आई बराबर आ गया ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि मुझे साइन में ही कन्वर्ट करना है। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ भाई, सही है ये कि नहीं? अब दिस ओमेगा एल इज एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इतनी बात। इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। अब हम आई को लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। बको बेवकूफों, यार बोलते ही नहीं। अबे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब आप देखो, हम ये भी कह सकते हैं आई लैग्स ई बाय पाई बाय टू। यस और नो? अब थोड़ा सा हम इसका फेजर बनाते हैं पहले। ठीक है भाई, ये हमारा सपोज ई नॉट है और ये हमारा आई नॉट है। अब आप देखो, किसी समय पे ई नॉट यहां है एट एन एंगल, सॉरी, ओमेगा टी। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो जल्दी बताओ भाई, बको यार। और आई नॉट इससे 90 डिग्री पीछे, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है या नहीं? ठीक है भाई, ये फेजर हो गए कि नहीं हो गए? अब एक तो ये आ गया, दूसरा हमें बनाना है इसका ग्राफ टाइम के साथ। ठीक है, ई और आई का। ठीक है, तो वो बना देते हैं। एक साइकिल का बना रहा हूं। अगर मैं ई बनाता हूं बेटा, तो ई वुड बी साइनसोडल, सिंपल साइन का ग्राफ। ई हो गया। अगर हम आई की बात करते हैं बेटा, तो आई हमारा कुछ ऐसे,
अब अगर मैं पावर की बात करूं, जहां जहां पॉजिटिव आएगा वहां वहां सर्किट में एनर्जी क्या हो रही है, इंडक्टर में स्टोर हो रही है, और जहां जहां नेगेटिव आएगा वहां वहां वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात तो जरा देखो एक मिनट। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में एनर्जी लूज कर रहा है इंडक्टर, सेकंड क्वार्टर में स्टोर कर रहा है, थर्ड क्वार्टर में लूज कर रहा है, और फोर्थ क्वार्टर में फिर से स्टोर कर रहा है। तो ओवरऑल इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी पर साइकिल स्टोर नहीं हो सकती। U पर साइकिल इज 0। ये सुनो, ये सुनो, चलो देखो बना देते हैं इसका ग्राफ। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। तो दो क्वार्टर्स में स्टोर कर रहा है, दो क्वार्टर्स में क्या कर रहा है, उतना ही लूज कर दे रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल इज व्हाट, 0। यस और नो? बको फटाफट। ठीक, अब अगला देखो आगे क्या एनालाइज करना है। आप ऐसे देखो, हमारे पास क्या आया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, I नॉट is equal to E naught upon XL and XL is ओमेगा L। अब मैं ग्राफ बनाता हूं XL का ओमेगा के साथ। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप L। यस और नो? निकम्मो बताओ यार, सही कर रहा हूं कि नहीं? अब अगर मैं I नॉट का ग्राफ बनाता हूं बेटा, I नॉट इज मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इज 0, क्योंकि एक्सेल उस वक्त 0 था। अब यहां से क्या कंक्लूड होता है वो देखो एक मिनट। क्या कंक्लूड होता है, इफ ओमेगा टेंडिंग टू 0 दैट इज DC, तो I नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज मैक्सिमम। ऐसा ही पढ़ा भी था हमने कहा था DC सोर्स के लिए इंडक्टर स्टेडी स्टेट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करो, पढ़ा था ऐसा? तो फॉर DC सोर्स L is short circuit, that is allows low frequency current to pass through। yes or no? लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास नहीं होने देगा। क्लियर इतनी बात? क्लियर है तो यस लिखो भाई। ठीक है, चलो अब हम बाद में बात करेंगे कल। ठीक, चलो आज इतना बहुत है। कल इसको हम कैसे चार एनर्जी आई, जैसे हमने चारों क्वार्टर पढ़े थे वो पढ़ेंगे। ठीक है।